बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बी के एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझना है कि इसका क्या मतलब है या इसमें हमने क्या प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे ये हमें बताया गया है कि हमने शो करना है कि एक हमारे पास माइनर आर्क होता है, दूसरा है मेजर आर्क। यहाँ पे जो मेजर आर्क माइनर आर्क की जो एंगल होगी वो माइनर आर्क की एंगल इस मेजर आर्क से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे इसको हमने इस डायग्राम से समझना है। यहाँ पे पहले हमने सर्कल ड्रा करना है। सर्कल हमने किस तरह ड्रा करना है, मतलब किस उसका जो रेडियस है वो हम कितना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है तो वो इस तरह है कि x² + y² = 9। इस सर्कल की इक्वेशन के यहाँ पे हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हमने इसके साथ कंपैरिजन करनी है। यहाँ पे ए हमें रिप्रेजेंट करता है इस सर्कल की रेडियस को। तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि a² = 9। बोथ साइड अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आ जाएगा 3। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हम सर्कल ड्रा करेंगे उस सर्कल की रेडियस हमारे पास 3 होगा। मतलब कंपास को हम ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर, इस तरह का सर्कल ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये ए पॉइंट है ये हमने यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है, ये लेना होगा। तो ये क्या है 2 और 5 के रूट। तो 5 के रूट तकरीबन ये 2 पॉइंट समथिंग की इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास लाई करते हैं। दूसरा पेड़ है 2 और -5 के रूट, ये हमारे पास 4th क्वाड्रेंट पे यहाँ पे लाई करते हैं। तो इसके बाद हमने एक ये ए पॉइंट लेना होगा, दूसरा ये बी पॉइंट लेना होगा, तीसरा यहाँ पे ये सी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सी पॉइंट हमने लेना है। और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये एक्स नेगेटिव होती है ऑरिजिन के लेफ्ट साइड पे, और y यहाँ पे 0 होती है। और ये 3 हमने कहाँ से लिखना है, ये हमने यहाँ पे जो सर्कल की जो हमने रेडियस ये वाला मतलब 3 हमने यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे x एक्सिस वो नेगेटिव होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे -3 लिखना है। तो इसी तरीके से हमने ये सर्कल ड्रा करनी है और इस पे ये पॉइंट लेनी है। फिर इसके बाद इस a को हमने c के साथ ज्वाइन करनी होगी, b को c के साथ। फिर इसके बाद इस a को हमने इस ऑरिजिन o के साथ, फिर b को हमने ऑरिजिन o के साथ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये a से लेकर b तक ये हमारे पास सर्कल का एक हिस्सा बनता है। दूसरा अगर हम इस डायरेक्शन में आ जाए तो यहाँ पे ये a से b तक ये इस सर्कल की दूसरा हिस्सा यहाँ पे बन रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये a से b तक मतलब इस डायरेक्शन में ये हमारे पास स्मॉल इसका हिस्सा बनता है, तो इसको कहा जाता है माइनर आर्क। और फिर इसके बाद अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे a से b तक तो फिर ये इस सर्कल का वो ज़्यादा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, तो इसको हम कहते हैं क्या, मेजर आर्क। तो अब क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि ये जो माइनर आर्क है ये वाला, मतलब ये फर्स्ट ये जो माइनर आर्क है यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल इस मेजर आर्क की एंगल से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि शो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क AB of circle x² + y² = 9 2 times angle subtended in the major arc। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब यहाँ पे ये जो माइनर आर्क है इसकी जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल इस मेजर आर्क की एंगल से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो अब हमने ये यहाँ पे प्रूव करना है। तो किस तरह हमने ये प्रूव करना है, तो अब ये तरीका हमने सीखना है। अच्छा, अब इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास मेजर आर्क है ये वाला, और यहाँ पे इसके साथ ये जो लाइन है इसको हम मेजर एक्सिस भी कहते हैं। फर्स्ट हमने इस मेजर एक्सिस की और फिर इस मेजर एक्सिस की इसकी हमने स्लोप मालूम करनी है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट हमने जितनी भी इसमें लाइंस हैं, मतलब ये माइनर आर्क की लाइंस जिसको हम माइनर एक्सिस भी कहते हैं, इन हर एक की यहाँ पे हमने स्लोप मालूम करनी होगी। तो फर्स्ट मैंने इस BC की मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि स्लोप ऑफ B से, और इसके लिए मैंने M1 सपोज कर लिया, ये हमने मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ करनी है स्लोप के लिए तो वो ये वाला है कि y2 - y1 and x2 - x1, ये फार्मूला हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये सपोज कर ले ये x1 y1 है तो ये x2 y2 होगी। तो फर्स्ट हमने y2, तो y2 यहाँ पे 0, तो मतलब 0,
फिर यहाँ पे ये माइनस फिर y1, तो वो यहाँ पे -5 स्क्वायर रूट है ये लिखना है। फिर डिनोमिनेटर में x2, तो x2 की जगह हमने ये -3, फिर -1, तो वो यहाँ पे 2 है ये लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि m1 इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस, तो मतलब नोमरेटर पे यहाँ पे आ जाएगा नोमरेटर में कि 5 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में -2 -3 से -5, तो यहाँ पे ये -5। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी हमने रेशनलाइजेशन भी करनी है, तो रेशनलाइजेशन हमने यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकल टर्म है 5 स्क्वायर रूट, तो इससे हमने मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह। अब यहाँ पे इसके बाद ये हमने नुमरेटर को नुमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, और दूसरा ये -5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे ये m1, यहाँ पे ये 5 स्क्वायर रूट को हमने इस फार्मूले से सॉल्व करनी है कि x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n, ये इक्वल होती है x पावर m प्लस n की, मतलब जब बेस सेम हो तो इसकी पावर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है, तो मतलब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 5 यहाँ पे होल पावर इसका 1 है और इसका भी 1 है, तो मैंने वो डायरेक्ट यहाँ पे 1 + 1 लिखना है, तो उससे क्या स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 5 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल। तो अब इसकी जगह डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 5 लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 5 और डिनोमिनेटर में -5 और इसके साथ ये 5 स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि m1 यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगी कि -1 एंड डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास BC लाइन है ये वाला, इसकी जो स्लोप है वो -1/5 स्क्वायर रूट का इक्वल है। जब इसके बाद ये जो AC लाइन है इसकी स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ AC इक्वल m2, इसके लिए हमने m2 सपोज कर लिया, और यहाँ पे अब हमने पुटिंग करनी है, तो अगेन अब हमने एक ये C पॉइंट, एक ये A वाला, तो सपोज कर ले कि ये x1 y1, तो ये x2 y2 होगी, तो y2 की जगह यहाँ पे 0, तो बस मैंने 0 लिखना है। फिर -y1, तो y1 की जगह यहाँ पे ये जो 5 स्क्वायर रूट है ये लिखना है, एंड डिवाइडेड बाय, फिर हमने x2, तो x2 की जगह यहाँ पे ये -3 है ये लिखना है, यहाँ पे -3 एंड फिर माइनस और x1, तो वो यहाँ पे 2 है, तो ये लिखना है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, इससे आ जाएगा -5, यहाँ पे माइनस माइनस के साथ कैंसिल, और अगेन हमने यहाँ पे जो 5 स्क्वायर रूट है इसके मतलब यहाँ पे भी अब हमने क्या इसकी रेशनलाइजेशन करनी है, तो अगेन हमने 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, तो यहाँ पे अगेन 5 स्क्वायर रूट को अगर मैं 5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसी तरह का हमारे पास 5 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि 5 एंड यहाँ पे ये 5 और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट। अब ये मैंने इस तरह 5 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/5 स्क्वायर रूट। इसका मतलब जो हमारे पास ये सेकंड लाइन था ये वाला, इसकी जो स्लोप है तो वो 1/5 स्क्वायर रूट का इक्वल। जब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास माइनर एक्सिस है इसकी हमने स्लोप मालूम करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि स्लोप ऑफ ओ बी, इसके लिए मैंने m3 सपोज कर लिया। इस लाइन की हमने स्लोप मालूम करनी है। यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट हमारे पास ये वाला है और यहाँ पे ये ओ मतलब ऑरिजिन है, और यहाँ पे ये हमें मालूम है कि ओ मतलब यहाँ पे x 0 का इक्वल एंड y आल्सो 0 का इक्वल। तो यहाँ पे हमने ये x ये वैल्यूज यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने अब यहाँ पे पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि m3n इक्वल टू फर्स्ट हमने y2 की जगह वैल्यूज पुट करनी है, तो सपोज कर ले कि ये x1 y1 तो ये x2 y2, तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 0 एंड फिर माइनस, फिर ये -5 स्क्वायर रूट ये लिखना है और डिवाइडेड बाय फिर ये 0 एंड यहाँ पे ये क्या -2 है ये लिखना है। जब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस के साथ प्लस, तो मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट और यहाँ पे ये हमारे पास -2। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास स्लोप है ये वाला तो ये -5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल आ गई। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो ओ ए लाइन है तो इसकी भी हमने स्लोप, तो अगेन इस तरह लिखना है कि स्लोप आप ओ ए, और इसके लिए मैंने m4 सपोज करना है, और यहाँ पे अगेन हमने ये y2 -y1 एंड x2 -x1 ये फार्मूला यूज़ करनी है। तो अगेन यहाँ पे पुटिंग करना है, तो यहाँ भी इस तरह जाएगी कि m4 इक्वल टू फर्स्ट y2। तो अब हमने ये a और o ये दोनों पॉइंट्स ये हमने यूज़ करनी है। तो फर्स्ट
सपोज कर लें कि ये x1 y1 तो ये x2 y2, तो फर्स्ट हमने y2 तो मतलब ये 0 ये लिखना है एंड माइनस फिर यहाँ पे ये जो 5 स्क्वायर रूट ये फिर 0 एंड फिर -2। अच्छा यहाँ पे अगर इसको हम इसके माइनस करेंगे तो यहाँ पे -5 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में -2 रह जाएगा, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो OA लाइन की स्लोप है तो वो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 का इक्वल आ गई। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे जितनी भी लाइंस थी उसकी हमने स्लोप मालूम कर ली। अच्छा इसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो मेजर आर्क के साथ या मेजर एक्सिस के साथ, अब हमने ये एंगल और दूसरा फिर ये जो माइनर आर्क के साथ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अब हमने एंगल्स इसके बाद मालूम करनी है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया एंगल ऑफ मेजर आर्क। तो यहाँ पे मेजर आर्क की एंगल हमने मालूम करनी है, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करनी होगी कि टेंजेंट थीटा ये हमारे पास इक्वल होती है m1 minus m2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड मल्टीप्लाई m2, मतलब ये वाला फार्मूला है, इससे हमने यहाँ पे ये जो एंगल है ये मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे हमने प्लॉटिंग करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे m1 है तो m1 हमारे पास यहाँ पे जो इक्वल आया था ये वाला मतलब -1/5 स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ पे पुट करनी है, फिर ये माइनस लिखना है और m2, तो m2 हमारे पास यहाँ पे ये वाला 1/5 स्क्वायर रूट का इक्वल, तो ये यहाँ पे पुट करना है डिवाइडेड बाय फिर 1 एंड प्लस यहाँ पे m1 है तो m1 की जगह हमने अगेन ये -1/5 स्क्वायर रूट एंड दूसरा है 1/5 स्क्वायर रूट, तो इस तरह हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है। अब इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा यहाँ पे हमने ये -1 ये भी -1, तो इसकी हमने एडिशन करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि -2 एंड डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये 1 एंड यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 1 से अगेन 1 आता है और यहाँ पे ये 5 स्क्वायर रूट ये भी 5 स्क्वायर रूट, तो अगेन ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, इसको हम x के रूट में और इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 से 25 तो 25 की रूट इक्वल होती है 5 की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया 5 लिखना है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा एंड -2/5 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई 1 से 5 आता है और 5 से अगर हम ये 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 फॉरवर्ड 5। अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू -2/5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, इसको मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये 5 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे लास्ट में ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा ये 2 इस 4 के साथ, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे अब ये मैं इस तरह लिखूंगा कि 5 यहाँ पे 1 तो 1 मल्टीप्लाई 5 से 5 और यहाँ पे ये 2 इसकी कोफिशिएंट के साथ हमने ये 2 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये हमने जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है वो हमने मालूम कर ली, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है तो ये हमारे पास ये -5 एंड डिवाइडेड बाई 2 5 के रूट का इक्वल होगा। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एंगल ऑफ माइनर आर्क, मतलब यहाँ पे ये जो माइनर आर्क है इसकी अब हमने यहाँ पे एंगल मालूम करनी है, तो यहाँ पे अगेन हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे हमने थीटा लिखा था, अब यहाँ पे हमने 2 थीटा लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है, या अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल, तो इस माइनर आर्क के साथ जो एंगल होगी वो इस एंगल से ज़्यादा होगी, मतलब ये एंगल इसकी डबल होगी, अगर यहाँ पे 2 होगा तो वहाँ पे 4, अगर यहाँ पे 4 तो वहाँ पे 8 होगी, तो मतलब अब हमने यहाँ पे थीटा की जगह इसी वजह से 2 थीटा लिखना है। इसी तरह यहाँ पे हमने m1 m2 स्लोप यूज़ किया था। अब यहाँ पे ये जो ये वाला है OB लाइन और OA लाइन, तो इसके लिए हमने स्लोप m3 और m4 लिया था, तो यहाँ पे भी हमने m3 एंड -m4 ये यूज़ करना है, तो m3 -m4 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 एंड m4 अगेन यहाँ पे पुटिंग करना है, तो फर्स्ट m3 तो m3 की वैल्यू यहाँ पे ये वाला है -5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस फिर m4 है, तो m4 की जगह ये वाला
5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे m3, तो m3 की जगह अगेन माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमने अगेन सिम्प्लीफाई करनी होगी, तो यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट -1, ये भी -1 है, तो -1 से हमारे पास -2 आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे ये जो 5 स्क्वायर रूट ये इस तरह वापस, और ये एलसीएम हम लेंगे और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये 1 एंड प्लस माइनस से माइनस अगेन 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट से इसी तरह हमारे पास 5 आ जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 5 लिख दिया और 2 मल्टीप्लाई 2 से यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में रह जाएगा कि -5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1 से क्या 4 आता है, तो यहाँ पे 4 - 5 रह जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि -1 एंड डिवाइडेड बाय 4। अगेन यहाँ पे ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, और यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो अगेन ये 4 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट 2 थीटा है तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 4 को हम इसके कोफिशिएंट के साथ, तो वो यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये 4 एंड 5 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे जो टेंजेंट 2 थीटा है तो वो हमारे पास 4 एंड 5 स्क्वायर रूट की इक्वल आ गई। यहाँ पे ये जो हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा है इसको हमने इक्वेशन 1 कहना है। अब इसके बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि टेंजेंट 2 थीटा ये इक्वल होती है 2 टेंजेंट थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसकी हमने यूज़ करनी है। अगर इससे हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ गई तो फिर इसके बाद लास्ट में हम ये इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल इस एंगल से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। मतलब ये बात हमने कब कहनी होगी, जब हमारे पास अब इस फार्मूले से इस तरह की रिजल्ट आ जाए। तो अब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी होगी, तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। फर्स्ट हमने 2 लिखना है टेंजेंट थीटा, मतलब यहाँ पे ये टेंजेंट थीटा है तो ये वैल्यू हमने अब यहाँ पे पुट करनी होगी, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -5 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई 1 लिखना है एंड फिर माइनस अगेन टेंजेंट है तो टेंजेंट की जगह ये वैल्यू, तो मतलब -5 एंड डिवाइडेड बाई 2 और 5 स्क्वायर रूट एन होल स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इस तरह लिखना है। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे रह जाएगी कि -5 एंड डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट की। यहाँ पे इस 5 पे अगर हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा 25 आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने 25 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है। इसी तरह 2 पे हमने अलग पावर लेनी होगी तो उससे 4। यहाँ पे अगर मैं इस 5 स्क्वायर रूट पे अलग स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मतलब -5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय ये 4 मल्टीप्लाई 5 से 20 आता है, उस 20 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये 20 एंड -25 और यहाँ पे एलसीएम हमने 20 भी लेना है। अब यहाँ पे ये -5 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट किस तरह वापस लिखना है, यहाँ पे 20 एंड -25 से -5 और डिवाइडेड बाई 20। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -5 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, इसकी हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल, तो अगेन इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो ये 20 एंड डिवाइडेड बाई -5। यहाँ पे ये 5 है तो ये 5 इस 5 के साथ माइनस इस माइनस के साथ, तो मतलब यहाँ पर रह जाएगा कि 20 एंड डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट। अब अगेन यहाँ पे इसकी हमने रेशनलाइजेशन करनी होगी, तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 20 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से अगेन हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 इस 20 के साथ कैंसिल, तो 4 रह जाएगा। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि टेंजेंट 2 थीटा इक्वल टू 4 एंड 5 स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर हमारे पास इस फार्मूले से भी इस तरह की वैल्यू आ गई तो फिर लास्ट में हम ये कहेंगे तो ये एंगल इस एंगल की 2 टाइम्स इक्वल होगी।
तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। तो लास्ट में अब ये हमने इस तरह लिखना है, अब ये इस तरह लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे इस सिंबल का मतलब एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल है मतलब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एंगल ACB। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एंगल ACB ये इक्वल है 2 टाइम्स एंगल ऑफ व्हिच, एंगल यहाँ पे जो माइनर आर्क मतलब AOB, तो यहाँ पे इसके साथ मैंने A और OB लिखना है। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसकी प्रूफ करना है। इसकी जो प्रूफ है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका तरीका इस तरह है कि सबसे पहले आपने इस स्लोप्स को मालूम करनी होगी, फिर यहाँ पे जो मेजर आर्क की एंगल, फिर माइनर आर्क की एंगल, ये एंगल्स आपने यहाँ पे मालूम करनी होगी, फिर लास्ट में इस फार्मूले का यूज करनी होगी। तो यहाँ पे इस फार्मूले की वैल्यू और यहाँ पे जो हमारे पास माइनर आर्क की एंगल है ये दोनों हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन वो सॉल्व करना है। इसके अलावा जो एग्जांपल नंबर 17 है पेज नंबर 235 की, इसका भी उस एग्जांपल का भी इस तरह का मेथड है। और इसके अलावा अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है बी, उसका भी इस तरह का मेथड है। तो अब हमने वो सॉल्व करना है। अच्छा, जो यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट है तो इसका मेथड भी इस ए पार्ट की तरह है जो हमने इससे पहले सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह है कि x² + y स्फेरिकल 4। तो अगेन फर्स्ट हमने इस सर्कल की रेडियस मालूम करनी होगी। तो इस a को हमने यहाँ पे इस तरह के स्फेरिकल 4 बोथ साइड अगर हम इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 का इक्वल। तो मतलब जो हमने यहाँ पे सर्कल ड्रा करनी है तो जो कंपास होता है वो उसको हमने 2 सेंटीमीटर ओपन करना होगा, और सेंटर को हमने यहाँ पे इस x एक्सिस और y एक्सिस की जो ऑरिजिन है वहाँ पे हमने इस सर्कल की भी सेंटर लेना होगी, तो सर्कल ड्रा करनी होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे a है तो a और b को हमने इस तरह ड्रा करनी होगी, यहाँ पे ये लेना होगी। फिर अगेन इन लाइंस को हमने ज्वाइन करनी होगी, ये हमने उस फर्स्ट पार्ट में डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब अगेन यहाँ पे हमने इस BC की लाइन की जो स्लोप है वो मालूम करनी है। तो अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो सपोज कर ले कि यहाँ पे ये हमारे पास x1 y1 है तो ये x2 y2 होगी। तो फर्स्ट हमने 0 लिखना होगा y2 की जगह, और फिर माइनस, एंड फिर इसके बाद ये हमारे पास -3 स्क्वायर रूट, एंड फिर यहाँ पे ये x2, तो x2 की जगह -2, फिर माइनस यहाँ पे 1 है x1 की जगह ये। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय -2 एंड -3 से -2 -1 से -3 आ जाएगा। अब अगेन इसकी यहाँ पे हमने रेशनलाइजेशन करनी होगी। तो अब यहाँ पे ये इसमें जो रेडिकल टर्म है वो 3 स्क्वायर रूट है, तो 3 स्क्वायर रूट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी होगी। तो यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 3 × 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास 3 आता है। तो अब यहाँ पे ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल। तो अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि m1 = -1/3 स्क्वायर रूट की, मतलब जो हमारे पास इस BC लाइन की स्लोप है वो -1/3 स्क्वायर रूट का इक्वल। अब इसके बाद हमने इस AC की स्लोप मालूम करनी है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इसके लिए लिख दिया कि m2 = मतलब फॉर AC स्लोप। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला अगेन यूज़ करनी है। तो अब वहाँ पे डायरेक्ट मैंने पुटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे सपोज कर ले कि ये x1 y1 तो ये x2 y2। तो फर्स्ट हमने y2, तो y2 की जगह यहाँ पे 0, तो ये 0 पुट करनी होगी, फिर माइनस, फिर y1 तो वो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट का इक्वल है ये, एंड फिर अगेन x2 तो वो यहाँ पे -2 का इक्वल, एंड फिर माइनस यहाँ पे हमने x1 तो वो यहाँ पे इक्वल है 1 की। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इससे -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अगेन यहाँ पे इसकी हमने रेशनलाइजेशन करनी होगी। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, और इसको हमने 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी होगी। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अगेन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ 3 आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 और 3 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 3 इस 3 के साथ कैंसिल। तो m2 यहाँ पे इक्वल आ जाएगी कि 1/3 स्क्वायर रूट की। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है उसकी भी हमने स्लोप मालूम कर ली। अच्छा, अब इसके बाद ये जो OB लाइन है इसकी स्लोप, तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दी कि पार OB, और इसके लिए हमने सपोज करना है m3 स्लोप। अगेन हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो अब वहाँ पे डायरेक्ट मैंने पुटिंग करनी है। अब हमने ये O और B ये पॉइंट लेना है। तो सपोज कर लिए x1 y1 तो ये x2 y2 होगी। तो फर्स्ट हमने y2
y2 यहाँ पे 0, फिर माइनस, फिर हमने y1 तो वो यहाँ पे है -3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय x2, तो x2 यहाँ पे 0 ये लिखना है, एंड फिर x1 तो वो यहाँ पे 1 का इक्वल। यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर रूट और यहाँ पे ये माइनस, तो इसका मतलब m3 यहाँ पे इक्वल आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट की। अब इसके बाद ये जो ओ ए लाइन है इसकी स्लोप, तो यहाँ पे मैंने लिख देखिए पार ओ ए लाइन, और इसके लिए मैंने सपोज करना है m4 और अगेन ये फार्मूला यूज़ करनी है। अब हमने ये दोनों पॉइंट्स का यूज़ करनी है, यहाँ पे ये o और ए ये यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे y2, तो y2 यहाँ पे ये 0 है, 0 लिखना है, फिर माइनस y1 तो वो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट का, फिर 0 एंड माइनस यहाँ पे 1 है ये लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास m4 इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास तो m4 वो 3 स्क्वायर रूट का इक्वल आ गई। अब अगेन हमने एंगल्स मालूम करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पार मेजर आर्क, फर्स्ट हमने मेजर आर्क की जो एंगल है ये वाला ये मालूम करनी है। तो अगेन हमने ये टेंजेंट थीटा का यूज़ करनी है और ये इक्वल है m1 माइनस m2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अगेन यहाँ पे पुटिंग करनी है, तो m1 यहाँ पे हमारे पास ये -1/3 स्क्वायर रूट, फिर माइनस ये एंड m2 हमारे पास यहाँ पे ये 1/3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे m1 है, तो m1 की जगह हमने लिखना है -1/3 स्क्वायर रूट एंड m2 तो उसकी जगह प्लस उसकी जगह 1/3 स्क्वायर रूट। अब अगर यहाँ पे इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास 3 स्क्वायर रूट, एलसीएम ये -1 हमारे पास 8, तो इससे -2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस से माइनस, तो यहाँ पे ये 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 से 1। अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिखूँगा -2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट, 3 मल्टीप्लाई 1 से 3 आता है, तो 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब अगेन इसको हमने शिफ्ट करनी है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये -2/3 स्क्वायर रूट एंड यहाँ पे ये 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ पे ये 3 हमारे पास न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू है। अच्छा, अब इसके बाद जो माइनर आर्क की एंगल है वो मालूम करनी है, तो उसके लिए हमने अगेन वो टेंजेंट थीटा 2 थीटा ये वाला फार्मूला, और ये इक्वल है m3 माइनस m4 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस m3 एंड m4। यहाँ पे अगेन पुटिंग करनी है, तो m3 यहाँ पे इक्वल है ये -3 स्क्वायर रूट की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिखना है कि -3 स्क्वायर रूट पर माइनस, और m4 वो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट की एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये हमने इस तरह पुटिंग करनी है। अब यहाँ पे इसकी कोएफिशिएंट -1 इसका भी, तो इससे हमारे पास -2 और 3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 1, माइनस प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट से सिर्फ 3, और नंबरेटर ये इस तरह वापस लिखनी होगी, एंड यहाँ पे 1 माइनस 3 से हमारे पास -2, तो यहाँ पे ये -2 इस -2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे जो टेंजेंट 2 थीटा है तो वो हमारे पास इक्वल आ गई 3 स्क्वायर रूट की। अगेन इसको हमने इक्वेशन 1 कहना है। अब अगेन इसके बाद हमने इसके बाद जो हमारे पास वो फार्मूला था उसका अगेन हमने यूज़ करने हैं, तो फार्मूला वो इस तरह है कि टेंजेंट 2 थीटा इक्वल है 2 टेंजेंट थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसमें अगेन हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल, न्यूमरेटर में फर्स्ट हमने 2 टेंजेंट थीटा है, तो उसकी जगह हमने ये वाला मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -3/3 स्क्वायर रूट एंड 1 और माइनस टेंजेंट है यहाँ पे अगेन, तो इसकी जगह हमने ये -3 एंड डिवाइडेड बाई 3 और होल स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये हमने इस तरह वापस लिखना है कि 2 एंड -3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये 1 एंड यहाँ पे अगर हम -3 का अलग स्क्वायर लेंगे तो उससे हमारे पास +9 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम इसका अलग स्क्वायर लेंगे तो इससे हमारे पास सिर्फ +3 रह जाएगा।
और यहाँ पे ये 2 - 3 मल्टीप्लाई से -6 एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई 1 से 3, और 3 को अगर हम इस 9 से माइनस करेंगे तो उससे आ जाएगा -6 एंड डिवाइडेड बाय 3। अब अगेन ये मैंने इस तरह लिखना है कि -6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट, और इसको मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 3 एंड डिवाइडेड बाय -6, ये -6 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगी कि 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट। अब अगेन यहाँ भी इसकी हमने रेशनलाइजेशन, तो यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, तो यहाँ पे 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 3 स्क्वायर रूट के साथ, और इन दोनों की भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 3 एंड मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 3 आता है, तो यहाँ पे 3 लिखना है। अब 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास जब हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया ये वाला, तो इससे हमारे पास टेंजेंट टू थीटा वो इक्वल आ गई 3 स्क्वायर रूट की, और यहाँ पे जो हमने माइनर आई की एंगल थी तो वो भी 3 स्क्वायर रूट का इक्वल आई थी। तो अगेन ये दोनों यहाँ पे इक्वल है, तो अगेन लास्ट में हमने इस तरह लिखना है फ्राम 1 एंड 2, यहाँ पे हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि जो एंगल ACB होगी तो वो हमारे पास इक्वल होगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB की। तो इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन शो करना है, इसकी प्रूफ करना है।